हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं होते हैं? तो ये पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा होता है? तो यहाँ पे जुकाम जो है वो वायरस द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, उपसभापति को देगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? तो सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। फ्रेंड्स, 20 डे सीरीज प्लीज प्लीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग जो फिर अभी हमने लेयर पढ़ी थी, ट्रोपोस्फियर, ये सारी चीजें इसके रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 20 डे सीरीज में दे रखी है। तो प्लीज एक बार अपने एग्जाम से पहले 20 डे सीरीज जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है? तो ये सबको पता है, बहुत ही सिंपल है, समताप मंडल में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद पर प्रचार करना। तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर है बी, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में के मध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट है, भूकंप की 3 तरंगों में सर्वाधिक विध्वंसकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, एल तरंग। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो उसने सबसे पहले घोषित की थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल केंद्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कब करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन हो रहा होता है तब करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वे कौन थे? तो वो थे छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दीवान इश्तिहाक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रजिया सुल्तान ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोडो, नागालैंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश, खासी मेघालय, मिक्किर अरुणाचल प्रदेश। ये जातियां हैं, आपको बतानी है जाति कहाँ कहाँ की हैं और इसमें से कौन सा गलत है। तो मिक्किर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, ऑप्शन डी ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? बहुत सिंपल है, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, अरावली, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका राइट आंसर है सी, 2026 तक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
और किस तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस चीज का यहाँ पे बोल के बारे में कहा गया था कि 2026 तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और वो कितनी संख्या है वो भी आपको बतानी है, वो कितनी संख्या यहाँ पर उन्होंने फिक्स की है। अंकोर वॉट कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी, कंबोडिया में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व की चिड़िया घर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सवाना प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में जिससे मुद्रास्फीति नापी जाती है वह क्या है? तो उसका यहाँ पे उसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे मंगल ग्रह। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस में खर्च किया जाता है? तो ये किया जाता है पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है कृष्णा। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो क्या है? तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट है अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, 46। और यहाँ पे अगर उनके जोड़े पूछे जाएं तो 23, ठीक है। यहाँ पर जोड़े नहीं बोला गया है इसलिए 46 है, और जोड़े आएंगे तो आपको 23 लिखना है, कंफ्यूज मत होना। क्योंकि देखिए यहाँ पे 23 भी दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या, और जोड़े पूछे जाएं तो आपको 23 बताने हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान में सूची की, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3 सूची है, ठीक है। वो 3 कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। एक मैं आपको बता देती हूँ समवर्ती सूची, ठीक है, और कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है हमारी ऋग्वेद में। वेदों से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, उसके ऊपर भी मैंने 20 डे सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार प्लीज 20 डे सीरीज जरूर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अलग से भी जाके देख लीजिएगा, जो भी आपको थंबनेल मिलता है वहां पे 88 नंबर से पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारी 20 डे सीरीज से रिलेटेड है। तो आप देख लीजिएगा, ऊपर अलग से मेंशन किया हुआ है 20 डे सीरीज, ठीक है। और उसमें बताया हुआ है कि 3rd डे सीरीज है, आज की 4th डे सीरीज है। नेक्स्ट है विश्व में रेशम उत्पाद में अग्रणी राष्ट्र कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है तोउस किस देश का समाचार पत्र है? तो इसका राइट आंसर है ए, ईरान का। नेक्स्ट है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ये चर्चित पर्व है तमिलनाडु का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा यहाँ पे बात करें तो ये लिखी है अबुल फजल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ये मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड्स, एक नाम मैंने कल बताया था और उन्होंने जिनके साथ किया था उनका आपको यहाँ पे बताना है नाम। तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्श यात्री समिति। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए कुर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़। नेक्स्ट है, खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि है हमारा पटना। कमागट मारू ये क्या है? तो इसकी बात करें तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है, तो ऑप्शन डी राइट है। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो ये यहूदियों की पवित्र पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है आज की वीडियो का, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें उल्लेख अलंकार है। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी अनावृष्टि। नेक्स्ट है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। भूपाल, पालव, भूमिपति, बदनेज, नंद सुजान इस पद में किस चीज का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम बात करें तो ए राइट आंसर है हरि गीतिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें मुहावरे दे रखे हैं, उनका हमें सही अर्थ बताना है। भयभीत होना, भयभीत हो कर लीजिएगा इसको, भयभीत होने का क्या अर्थ होता है? भयभीत होने का मतलब होता है कलेजा धक धक करना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की क्रिकरी होने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्रिय लगना। नेक्स्ट आते हैं, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है सी कुशासन दुशासन का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ए गुणस्वर संधि। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। गौशाला में कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पे गौशाला में तत्पुरुष समास प्रयुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है द्विगु समास। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? इसमें तत्पुरुष समास प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के उचित विकल्प हमें बताने हैं। पूजनीय पिता को सादर प्रणाम, तो पूजनीय यहाँ पर किस तरह से लिखा है, हमें इसकी सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है पूजनीय। निम्न में से कौन सच्चारी भाव का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गर्व। नेक्स्ट है, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांति होने से बचाता है, तो यहाँ पे दिग्भ्रांति किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है दिग्भ्रांत। नेक्स्ट है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी सूर्य धन उदय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तरुवण फल नहीं खात है सरवर पियरी न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये लिखी है रहीम ने। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे बहुत प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो अविकारी शब्द इसमें बात करें तो हाथी नहीं है।
नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पर बताने हैं क्या कहते हैं, तो अजानुबाहु बोलते हैं। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, जलद। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए कवितावली, रामचरितमानस, ये सारी किसकी हैं? तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका भी साहित्य लहरी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है, विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका या फिर विभाषिका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो शुद्ध है। अब इसमें हमें शुद्ध देखना है, प्रशस्त, प्रशस्त, प्रशस्त या प्रशस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही बात करें तो राइट है। इसमें से हमें शुद्ध देखना है, तो देखिए शुद्ध इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट है, ज्योतिर्मय। नेक्स्ट है दर्शन का तद्भव क्या होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट है, दर्शन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए, सही चुनना है। प्राचीन का क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, अर्वाचीन। कृतज्ञ का क्या होता है? तो कृतज्ञ का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, कृतघ्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक या दही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, दही। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, मगही। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, ई प्लस आ। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर है सी, अप्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल तुर्की भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? तो इसमें से ये सारे ही बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? अन्नाभाव एक तरह का तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन ए राइट है। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन बी राइट है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो हैं 5 तरह के, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, अव्ययी भाव समास। ऊंट के मुंह में जीरा, केला, बंदर या मिर्च, तो वो होता है जीरा। नेक्स्ट है डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फारसी भाषा में। नेक्स्ट आते हैं राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डी, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योत्सना। नेक्स्ट आते हैं भारत भारती काव्य की रचना किसने की है? तो ये की है मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट है सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर है बी, सत है जो मार्ग वो सन्मार्ग का समास विग्रह है। नेक्स्ट है मनाह धन भाव का क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, मनोभाव। तो ये था हिंदी का प्रैक्टिस है जिसमें हमने मिक्स क्वेश्चन पढ़े, कुछ समाज से रिलेटेड थे, संधि विच्छेद, एंड कुछ हमारे यहाँ पे रचनाओं से संबंधित थे। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पेपर बनेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास। आज 17 हो गई है, 8 को आपका एग्जाम है। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस सही चल रही होगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएगा, कोई टॉपिक अगर कवर होने से रह गया तो वो भी बताएगा। वैसे मैं ऑलरेडी
आपको सारा कोर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ और आपके प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी हो चुके हैं। और एक बार मैं फिर से कहती हूँ, मैंने सभी सब्जेक्ट के ऊपर, मोस्टली हिंदी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस 20 डे सीरीज में कवर कर रखी हैं। तो 20 डे सीरीज आपको देखना नहीं भूलना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 डे सीरीज एज इट इज उसमें वो सारी चीजें को कवर किया गया है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आएंगे। तो आपको 20 डे सीरीज जरूर देखनी है। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वहां जाके फिर 20 डे सीरीज देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप देखिए, मेरी वीडियोस में नंबर्स लिखे होते हैं, तो वहां पे आप 88 नंबर की जो वीडियोस हैं उससे पहले की जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे वहां पे अलग से मेंशन किया गया है 20 डे सीरीज, ठीक है। तो आप वहां जाके उनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी टाइम है। अगर आप 2 से 3 बार उन वीडियोस को रिपीट करके देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। 20 डे सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मैंने उसमें जीके के कुछ, हिंदी और कुछ कॉमर्स, कुछ और भी कुछ मिक्सअप टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो आप एग्जाम देख कर आए और तब आप 20 डे सीरीज देखें, तब आपको ऐसा लगे कि ये काश हम उस टाइम पढ़ लेते, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ कवर की गई हैं। इसलिए प्लीज 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 एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।